सो हे गाइस, आई एम अक्षत एंड यू आर वाचिंग टीपम क्यूबिंग। और आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सॉल्व अ 3x3x3 रूबिक्स क्यूब विद CFOP मेथड। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, CFOP मेथड अगर आपको नहीं पता तो ये एक मेथड है जिससे कि आप ये 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं नॉर्मल मेथड से, लाइक लेयर बाय लेयर मेथड, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ समझा रखा है कि आप कैसे अपने रूबिक्स क्यूब के बेसिक्स को और सब कुछ समझा रखा है, तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो के लिए। क्योंकि आपको जो बेसिक्स है वो तो आने ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए, बट आपको कुछ बेसिक्स जो है वो आना ज़रूरी है। तो जी हाँ गाइज, तो आज की वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये वीडियो थोड़ा सी लंबी हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली हम इसमें पूरा CFOP मेथड सीखने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा लंबा है और ये मानी जाती है वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग 3x3, और ये इसलिए कही जाती है एक स्पीड सॉल्विंग मेथड। सो या गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ CFOP की कुछ बेसिक चीज़ें, मतलब इंट्रो टू CFOP कर देता हूँ मैं आपको। तो CFOP एक 3x3 मेथड है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, और इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड टू लर्न ऑन 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो जी हाँ गाइज, यही कुछ नॉर्मल चीज़ें थी। और CFOP एक शॉर्ट फॉर्म है। CFOP का फुल फॉर्म है C फॉर क्रॉस, F for F12. F12 means first two layers in which we build this layer and this layer both at the same time. And then we have O, which stands for OLL, which is also known as orientation of the last layer. And we have P, which stands for PLL, and it is also known as permutation of the last layer. तो जी हाँ गाइस, अभी आपको स्टेप्स के बारे में जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको वीडियो के आगे वाले पार्ट में ज़रूर करेंगे। तो पूरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पूरा क्यूब सॉल्व करना नहीं आता तो, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में आपको पूरा क्यूब सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है तो इट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट नीडेड। आपको बस बेसिक जो नोटेशंस होते हैं और पीसेस के नेम होते हैं वो सब आना चाहिए। तो और हाँ गाइस, इस वीडियो के साथ सबसे बड़ी जो आपके पास पावर है वो है लिंक आपके पास होगी PDF की, जिसमें सारे एल्गोरिदम्स और सब कुछ मैंने दे रखा है, which is going to be very powerful and it costs only $5. No guys, it is not $5, it is just for free. आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बनाई है उसको। आप अभी देख भी सकते हैं रियल लाइफ में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाई है वो। आप जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइज, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे क्रॉस के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्क्रैम्बल आवर क्यूब। तो मैं एक हैंड स्क्रैम्बल करने वाला हूँ, आप भी कोई सा भी स्क्रैम्बल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना क्यूब स्क्रैम्बल कर दिया है। अब आप देख ही सकते हैं कि इस पे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है स्क्रैम्बल हो चुके हैं, सारे सारे स्कैटर हो चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपना फर्स्ट स्टेप देखने वाले हैं। अगर आपने मेरा बिगिनर्स मेथड का ट्यूटोरियल देखा है तो उसमें मैंने आपको बता रखा था कि आप सबसे पहले एक ये जो येलो सेंटर पीस है उसको ढूंढिए, और उसके बाद जो वाइट एज पीसेस हैं उसको आप लेकर यहाँ पे अटैच कर दीजिए फाइंड करके, और इसको पूरा इंट्यूटिव तरीके से कीजिए और ये जो सारे हैं उनको मैच कर लीजिए लाइक दिस, कि उनके सेंटर पीसेस से मैच कीजिए और 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए। मैंने ऐसा आपको बताया था, बट इन दिस ट्यूटोरियल हम ये नहीं करने वाले हैं। अब मैं इसको फिर से स्क्रैम्बल कर देता हूँ थोड़ा। इस ट्यूटोरियल में हम ये नहीं करने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना येलो सेंटर पीस के ढूंढे बिना आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी एच पीस को अटैच कर लेना है। एक एच पीस तो आप खुद से अटैच कर ही लेंगे, आई एम श्योर। अब आपको उसके सेंटर पीस से उसको अटैच कर लेना है। फिर आपको जैसे कि कोई दूसरा एच पीस मिले लाइक यहाँ पे टॉप पे, तो आप उसको लेकर आइए और ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। अगर आपको ऐसे कोई एच पीस दिखे तो वैसे तो उसका इंट्यूटिव वे भी है, लाइक ऐसे करके एम मूव करके
ऐसे और अलग वे से, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आर प्राइम यू आर, आप अपने इस पीस को अपने सेंटर उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर पीस से मैच कीजिए, आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको क्रॉस के बारे में नहीं पता है तो आप जल्दी से जाइए और जो मेरी बिगिनर्स मेथड की ट्यूटोरियल है उसको चेकआउट कीजिए। मैं आपको उसका लिंक आई कार्ड में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, आप पिन कमेंट को भी चेक कर सकते हैं उस वीडियो के लिए। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप है या लास्ट एज जो है उसको हम इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही आप, ये बहुत इंट्यूटिव चीज़ है तो इस पर हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खुद कर सकते हैं। और अगर आपको एक ट्यूटोरियल चाहिए एडवांस क्रॉस के ऊपर या फिर क्रॉस जिसको आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकें और एफिशिएंटली कर सकें, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड स्टेप के ऊपर, विच इज़ F2L। F2L जो चीज़ है वो एक स्टेप है CFOP मेथड का, इन विच वी बिल्ड द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द क्यूब। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, तो उसमें आपको बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस तरह के कुछ कॉर्नर एज पेयर्स बनाने होंगे। लाइक यहाँ पे एक कॉर्नर है और उसका एज पीस है और उसको इंसर्ट करना होगा आपको आर यू प्राइम आर प्राइम, एक एल्गोरिदम है। या फिर अगर वो अगर आपके ये राइट हैंड साइड में वो है पेयर, तो आप कीजिए आर यू प्राइम आर प्राइम, और अगर लेफ्ट साइड में है तो एल प्राइम यू एल। तो जी हाँ गाइस, अब मैं इस पेयर को ब्रेक कर देता हूँ और अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट पेयर की तरफ। गाइस जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट स्टेप, विच इज़ मेकिंग अ पेयर। तो उसको बनाने से पहले आपको सबसे पहले एक कॉर्नर पीस ढूंढना होगा आपके जिस कलर का आपने क्रॉस बनाया है टॉप में, जिसमें वो कलर हो। लाइक यहाँ पे मेरा वाइट क्रॉस है तो मेरे को एक ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसमें वाइट कलर हो। तो जल्दी से मैं ढूंढ लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक सामने ही है वो इस कलर का, एक है वाइट ब्लू ऑरेंज, एक है वाइट ग्रीन रेड, और ये जो है ये जो लास्ट है उसमें येलो है, तो हम उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला एज फर्स्ट। तो उसके लिए अगर आपको एज कॉर्नर पेयर बनाना है तो ऑब्वियसली आपको दोनों चीज़ों को वो करना होगा। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी एज है, जो मेरी एज यहाँ पे है, आपको टॉप लेयर में ढूंढनी है। अगर आपकी एज टॉप लेयर में नहीं है तो वो ऑब्वियसली सेकेंड लेयर में ही होगी और कहीं नहीं हो सकती। तो आपको सेकेंड लेयर से उसको यहाँ पे लेकर आना है, या फिर पहले कहीं पे भी लेकर आ जाइए आप, बस थर्ड लेयर की जो आपकी टॉप लेयर है उसके अंदर लेकर आ जाइए। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैं उसको यहाँ पर ले आया हूँ। अब आपको क्या करना है, आपका जो एज पीस है आपको अपने कॉर्नर पीस के पास लाकर आना है, और ध्यान रखिएगा कि आपका जो वो है कॉर्नर पीस वो उसके पोजीशन पे ही होना चाहिए, लाइक ग्रीन ऑरेंज। तो जी हाँ गाइस, तो अब आपको क्या करना है, अपने इस एज को इसके पास लेकर आना है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सोचेंगे कि हम नॉर्मली इसको ऐसे भी ला सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका कॉर्नर फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कॉर्नर को कुछ देर के लिए हाइड करना है जब तक ये यहाँ पे ऊपर नहीं आता, और फिर अपने एज को यहाँ पे लेकर आना है, और फिर आपको अपने जो कॉर्नर पीस को रिस्टोर कर लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर लेफ्ट साइड में पेयर हो तो आप लेफ्ट में कीजिएगा, और अगर राइट साइड में है तो राइट वाले एल्गोरिदम से इंसर्ट कीजिएगा। तो अभी हमारे पास के लेफ्ट में है तो हम क्या करेंगे, एल प्राइम यू एल हमने इंसर्ट कर दिया, तो हमारा एक 2x2 ब्लॉक बन चुका है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैं नेक्स्ट केस पे आ चुका हूँ। तो अब आप सोचेंगे कि ब्रो आपका जो पुराना केस था वो भी ऐसा ही था, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो आप डिफरेंस कॉर्नर पीस में नहीं है, डिफरेंस आपके एज पीस में है। ऐसा नहीं है कि पोजीशन चेंज हो गई कि पहले सेकेंड लेयर में था आप थर्ड लेयर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेरे पास कॉर्नर पीस है, इस कॉर्नर पीस का जो कलर टॉप में है और इस एज का जो कलर टॉप में है वो दोनों डिफरेंट है। बट हमारा जो पुराना केस था उसमें दोनों सेम थे, तो हमने इजीली उसको पेयर कर दिया। इसमें आपको थोड़ा सा अलग स्टेप परफॉर्म करने होंगे, विच इज़ नॉट हार्ड, बट या दिस इज़ अ डिफरेंट केस। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट केस भी होने वाला है वो उस केस में भी हमारे 2 सब केसेस होने वाले हैं। तो ये हमारा सब केस नंबर 2 है,
हमने सब केस नंबर 1 तो हमने कर लिया, अब सब केस नंबर 2 हम कर लेते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है, आपका जो एज पीस है उसको अपने कॉर्नर पीस के इस तरफ लाना है कि ताकि अगर मैं ऐसे कर आर यू आर प्राइम करूँ या फिर एल प्राइम यू एल करूँ तो मेरा उस स्लॉट में ही वो चले जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अलाइन कर लेते हैं, फिर अपने कॉर्नर पीस को हाइड कर लेंगे ताकि हम इसको मूव कर सकें यहाँ पे लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं कि मैं अगर आर यू आर प्राइम करूँ तो ये सीधे सीधे इंसर्ट हो जाएगा, लाइक ऐसे था। अब मैं इसका एक एज पेयर बन गया यहाँ पे। अब मैं उसको यहाँ पे लेकर आऊँगा वाइट की तरफ और उसको इंसर्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं धीमे धीमे वाइट साइड भी हमारी बिल्ड होती जा रही है और हमारे जो लेयर्स हैं वो भी इंसर्ट होती जा रही है। तो जी हाँ गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है हमारा वाइट ऑन द फ्रंट, और इसमें भी ऑब्वियसली 2 केसेस हैं कि क्या कहते हैं, कलर्स मैचिंग और कलर्स नॉट मैचिंग, कि आपके कलर्स दोनों जो हैं टॉप के वो मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले केस में हमने जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें हम देखेंगे हमारे कलर्स मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब अपोजिट कलर्स हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कॉर्नर को हाइड करना है और इस जगह लेकर आ जानी है एज। अगर आपकी सेकेंड लेयर में है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप उसको ऊपर के लेयर में कैसे ला सकते हैं। तो और आपके पास PDF भी है तो आप देख सकते हैं। तो या गाइस, तो अब आपको क्या करना है, अपने कॉर्नर को हाइड करना है और अपना जो एज पीस है उसको यहाँ पे लेकर आना है अपने कॉर्नर के साइड में। और आप देख सकते हैं कि मेरा मिस अलाइन है तो मैं उसको पहले अलाइन कर लूँ, डंक की जगह पे ले आऊँ अपना कॉर्नर। अब आपको क्या करना है, आपको बस इंसर्ट कर देना है इसको लाइक एल प्राइम यू एल या फिर आर यू आर प्राइम अगर आपके राइट हैंड साइड में है। तो ये भी बहुत ईजी केस था, ये हमारा जो लास्ट केस हमने देखा था उसकी तरह ही है। तो अब लेट्स मूव ऑन टू द केस बी ऑफ दिस केस। तो गाइस, हमारा ये जो केस है वाइट ऑन द फ्रंट, बट इस वाले केस में हमारे जो कलर्स हैं टॉप के वो दोनों मैच कर रहे हैं। तो अब हमको इसमें क्या करना है, हम डायरेक्टली ना किसी एज को मूव करते हुए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने इस एज को हाइड कर सकते हैं और इसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप पहले खुद ट्राई करें अगर आपके पास ये केस है आपके क्यूब में, और अगर नहीं आता है आपको तो वीडियो है आपके पास तो उसको देखिए। गाइस, लेट मी शो यू कि आपको ये केस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉर्नर को हाइड करना है और याद रखिएगा कि आपका जो इस साइड में या फिर जहाँ पे भी आप हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको एज में मूव करना है, तो जहाँ पे भी आप हाइड कर रहे हैं तो आपका ये जो पेयर है वो बिगड़े ना। लाइक अगर मैं इसको, अगर आपका कोर जो है, आपका जो कॉर्नर पीस है वो मिस अलाइंड है और आप उसको ऐसे करके ऐसे लेकर आएंगे, ढंग की जगह पे नहीं है आपका जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको हाइड करना है अपने कॉर्नर को और अपने एज को यहाँ पे लेकर आना है। तो अगर आप ऐसे लेकर आएंगे और फिर अपने कॉर्नर को फिर से वो कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका एज पेयर बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको एक एम्प्टी स्लॉट ही रखना है, चाहे इवन अगर आपका वो जो कॉर्नर पीस है वो सही जगह पे नहीं है, आप एज पेयर बनाने के बाद भी अपना अपना कॉर्नर पीस को सही जगह पे ला सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, लेट्स मूव। तो आपको ये करना है, अपने एज पीस को यहाँ पे लेकर आना है ताकि आपका डायरेक्टली एक एज पेयर बन जाए, कॉर्नर एज पेयर बन जाए। तो उसके लिए आपको करना है F प्राइम। वैसे तो ये F12 पूरा इंट्यूटिव है, बट इसमें जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तब आपको थोड़ा सा एल्गोरिथम्स देखने को मिलते हैं। तब आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए ऑब्वियसली R U प्राइम R प्राइम। जैसे कि आपने देखा कि पहले मैंने यहाँ पे पेयर ऐसे बनाया था, कुछ अलाइन ढंग से नहीं था कॉर्नर अपनी जगह पे। मैंने पहले पेयर बनाया लाइक दिस, देन मैंने ऐसे कर लिया ताकि मेरे पास जो ब्लॉक है वो आ जाए, एंड देन आई डिड द एल्गोरिथम R U प्राइम R प्राइम। एंड अब देख सकते हैं कि मैंने वो वाला पेयर भी इंसर्ट कर दिया। अब मैं लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस विच इज वाइट ऑन द टॉप। जो हमारा लास्ट केस है इसमें कोई भी सब केस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो टॉप कलर्स हैं वो मैच हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो एज है वो उसके क्रॉस कलर से मैच करता है विच इज़ वाइट ऑन द टॉप।
तो ये सबसे ईजीएस्ट केस है मेरे हिसाब से और सबसे मेरा फेवरेट केस है अगर आपको नहीं पता तो, क्योंकि ये इसमें आपको कोई सी भी एज जो है उसको कोई सी भी फिक्स पोजीशन पे नहीं रखना होता। आपकी एज कोई सी भी पोजीशन पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किधर भी हो, आपको क्या करना है इज के अपना जो आपके एज का जो बॉटम कलर है, ये जो बॉटम में आपका जो कलर है उसको उसके सेंटर पीस से मैच करना है लाइक दिस। और जैसे कि यहाँ पे रेड है तो आपको इस तरफ नहीं रोटेट करना, आपको उसकी ऑपोजिट तरफ रोटेट करना है लाइक दिस। लाइक मेरे इधर मेरी जो एज है वो है रेड ग्रीन, तो मैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कलर से मैच करूँगा। देन व्हाट आई विल डू इज़ के मैं उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कलर है इस एज का टॉप कलर जो है उससे मैच ना करते हो उसके ऑपोजिट कलर विच इज़ ऑरेंज उस पर मैच करूँगा। एंड देन आई विल मूव दिस एज ओवर इट ताकि ये एक एज पे बन जाए और उसको रिस्टोर कर लूँगा। एंड देन आई विल परफॉर्म द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन विच इज़ आर यू प्राइम आर प्राइम। तो या गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी F12 या फिर फर्स्ट 2 लेयर्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिकी केस दिखा देता हूँ, कोई स्पेशल केस नहीं है, वो हमारा वाइट ऑन द टॉप ही है या फिर कोई सा भी केस में हो सकता है ये, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ बट ऑन वन एग्जाम्पल विच इज़ वाइट ऑन द टॉप। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैं वो आपको स्पेशल कंडीशन दिखाने के लिए आ गया हूँ इन विच के आपका जो कॉर्नर पीस है वो ऑलरेडी मतलब आपका जो कॉर्नर पीस है और एज पीस है दोनों साथ में तो है बट पेयर नहीं है, लाइक दिस पेयर्ड नहीं बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है इज़ कि आपको अपने कॉर्नर को मतलब पहले तो एम्प्टी स्लॉट बैक में रखना है एंड देन आपको अपने कॉर्नर को हाइड करना है और अपनी एज को कहीं पे मूव कर देना है। ओके गाइज, तो मैंने देखा है कि बहुत सी ट्यूटोरियल्स में ऐसा दिखाते नहीं है, इवन जिस ट्यूटोरियल से मैंने ये सीखा था F12 उसमें भी नहीं दिखाया था, तो मैंने इसको खुद फिगर आउट करा था। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो आप किसी भी उसके साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एज ऐसे हो रखा था और आपके साथ ऐसे था तो आप क्या कर सकते थे लाइक दिस जो सेम वे था। अब आप क्या करेंगे इस जैसे कि हमारा पुराना केस था उसको मैं कर देता हूँ। अब आप मैच कीजिए, मूव कीजिए U2 एंड देन इंसर्ट। अब आपकी F12 खत्म हो चुकी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज OLL। गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ विच इज OLL। तो जो हमारा ये स्टेप होता है उसमें आप होता क्या है इसके हम जो हमारा टॉप कलर है उसको हम परम्यूट करते हैं। तो जी हाँ गाइस उसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स हैं, इसको आप इंट्यूटिवली नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स हैं विच आर 10। वैसे तो ये एल्गोरिदम 69 है विच आर आई नो टू मच। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो ये वन लूप OLL नहीं सीखते जिसमें हम एक बार बस देखते हैं केस और उसके लिए हम एल्गोरिदम परफॉर्म कर देते हैं। तो जो ज़्यादातर लोग होते हैं बिगिनर्स जो होते हैं वो वन लूप OLL नहीं सीखते हैं, उसकी जगह टू लूप OLL सीखते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी फास्ट। आई कैन सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब अंडर 20 सेकेंड्स और मैं स्टिल क्या कहते हैं टू लूप OLL ही यूज़ करता हूँ, बट जो हमारा लास्ट स्टेप है उसको मैं वन लूप करता हूँ। वैसे तो जो हमारा OLL होता है उसमें होते हैं 69 एल्गोरिदम्स जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, बट मैंने आपको बताया कि टू लूप जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में उसमें होते हैं हमारे बस 10 एल्गोरिदम्स या गाइस जस्ट 10 एल्गोरिदम्स। बट उसमें भी अगर आपने बिगिनर्स मेथड सीख रखी है तो आपके लिए बस बचे 7 एल्गोरिदम्स विच आर लिटरली very less in amount compared to 69 algorithms for just solving the last or the top color of your Rubik's cube। तो जी हाँ गाइस हम सीखने वाले हैं टू लूप OLL इस वीडियो में, और अगर आपको बिगिनर्स मेथड आती है तो इसमें बस आपके लिए 7 एल्गोरिदम्स हैं। तो जिन लोगों ने बिगिनर्स मेथड नहीं सीख रखी है उनके लिए भी मैं जो 3 केसेस होते हैं डॉट, लाइन और हुक वो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, और आपको PDF में भी सारे एल्गोरिदम्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन केस। हम जब टू लूप OLL सीख रहे होते हैं तब हम उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉस बिल्ड करना, उसमें हम क्या करने वाले हैं हम जो कॉर्नर पीसेस जो हैं उनको इग्नोर करने हैं। तो टू लूप OLL इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स से हम कलर पूरा कंप्लीट करते हैं। लाइक फर्स्ट होता है हमारा क्रॉस बनाना, उसके बाद हम अपने जो कॉर्नर्स है उसको ऊपर लेकर आते हैं। तो या गाइस
लेट्स फर्स्ट बिल्ड द क्रॉस। तो इसमें आपको इग्नोर करना है अगर आपका कॉर्नर पहले से ही कहीं पे भी लगा हुआ है, आपको बस कॉर्नर इग्नोर करना है। अगर आपके पास एजेस से लाइन बनी हुई है, इट इज़ नॉट, क्या कहते हैं, श्योर, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आपका अभी केस जो है वो मेरे जैसे ही होना चाहिए कि यहाँ पे एक कॉर्नर है तो उसको मैं इग्नोर करूँगा और बस एजेस पे फोकस कीजिए और कीजिए। अगर आपका लाइन केस है, एक एल्गोरिथम कीजिए एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। आपको एल्गोरिथम लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। और अगर आपको ये स्टोर करना है, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ बना ली है। तो या गाइस, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, कुछ भी कीजिए, और यू नो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो या गाइस, आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्रॉस बिल्ड कर लिया है। और अब आप सोचेंगे कि मैं, अगर आपने भी मेरे साथ साथ करा है, आप सोचेंगे कि मेरा तो बस ये क्रॉस हुआ है, या फिर आप सोचेंगे कि मेरा तो पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। अलग अलग वो हो सकते हैं। तो तुम्हारे में मेरा बस पूरा थोड़ा सा सॉल्व है, तुम्हारी वीडियो फेक है। कमेंट करने से पहले देख लीजिए, सुन लीजिए कि जो आपके कॉर्नर्स हैं वो कैसे भी स्टेट में हो सकते हैं, ऐसी स्टेट में और अलग अलग स्टेट में। तो या गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस विच इज़ आर हुक केस। इस केस में आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास जो टॉप पे है वो हमारा एक हुक टाइप शेप का एज का परम्यूटेशन बन रखा है। तो उसको हमको करने के लिए क्या करना है, इज एन सेम एल्गोरिथम जो कि हमने पिछले उसमें करा था, बट उसमें हमने क्या करा था, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इज स्मॉल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम। आपको एल्गोरिथम दिख ही रहा होगा। अगर आपको नहीं पता कि स्मॉल एफ का मीनिंग क्या होता है, तो स्मॉल एफ मतलब नॉर्मल एफ मतलब लाइक दिस, और अगर स्मॉल एफ बोलूँ तो एफ और ये वाली जो मिडल लेयर होती है उसको भी साथ में हमको टर्न करना होता है, मतलब डबल एफ। तो आप देख लीजिए मेरे को कि मैं कैसे करने वाला हूँ, विच इज स्मॉल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो क्रॉस है वो कंप्लीट हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस फॉर बिल्डिंग द क्रॉस, which is dot case, and it is literally very long and it is the worst case in OLL। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार ना मेरे पास हुक है ना कोई लाइन है, बस कॉर्नर्स आ रखे हैं और एजेस भी कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बस डॉट केस, क्योंकि हम इसमें कॉर्नर्स तो इग्नोर ही करते हैं। तो इस केस को कहते हैं डॉट केस, और यहाँ पे बस एक डॉट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एल्गोरिथम परफॉर्म करना होगा विच इज एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ओके, हमारा जो फर्स्ट केस था उसकी तरह। देन आपको हमारा जो सेकेंड केस था हुक केस, उसकी तरह करना है, क्योंकि हमारे पास अब देखिए एक हुक आ चुका है। तो उसको सॉल्व करने के लिए स्मॉल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्रॉस आ चुका है। सो या गाइज, दीज वर सम बिगिनर्स मेथड केसेस। अब लेट्स मूव ऑन टू द सम CFOP मेथड क्रॉस केसेस, जिसमें कि हम क्रॉस के बाद जो हमारा टॉप कलर जो है हमारे कॉर्नर्स को परम्यूट करना सीखेंगे। गाइस, जो हमारा फर्स्ट केस है कॉर्नर्स को बिल्ड करने के लिए वो है सून केस। इस केस में आपको एक क्रॉस पहले से ही ऑब्वियसली आपने बिल्ड करा था वो मिलेगा। उसके बाद आपको ये जो कॉर्नर पीस है वो एक कॉर्नर पीस यहाँ पे मिला होगा। अगर आपका कॉर्नर पीस ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है और आपकी ऐसी ही पोजीशन है और आपके सामने एक कॉर्नर पीस है जो कि आपके फ्रंट फेस कर रहा हो, तो या ये वही केस है, सून केस है। इस केस को हम कहते हैं सून केस, और इसके लिए एल्गोरिथम है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आप देख सकते हैं इससे हमारा जो टॉप कलर है वो कंप्लीट हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस विच इज नोन एज एंड। जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में मैंने जो हमारा कॉर्नर पीस है इस साइड में रख रखा है, नॉट लाइक द सून केस, क्योंकि उसमें जो हमारा कॉर्नर है वो हमारी तरफ फेस कर रहा होता है, बट इस टाइम नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट केस है, बट जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा बहुत सेम ही है। लाइक सून केस जो हमारा होता है उसका ही टोटल अपोजिट है। तो हमारा सून केस का एल्गोरिथम था आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो इसका एल्गोरिथम है आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम।
आप देख सकते हैं हमारा टॉप का कलर कंप्लीट हो चुका है इससे भी। सो या गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। तो गाइज इस केस को हम कहते हैं एच केस। तो इस केस में हमको क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड क्रॉस बना हुआ होता है और हमारे सामने हेडलाइट्स होती हैं। अब आप सोचेंगे हेडलाइट्स व्हाट, ये कार है क्या? नहीं, तो हेडलाइट्स मतलब जैसे कि हमारे कार में हेडलाइट्स होती हैं फ्रंट में, उसी तरह हमारे क्यूब में भी जब इसे फ्रंट में एक कलर मतलब आपकी तरफ फेस कर रहा होता है तो उसको हम हेडलाइट्स कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास दोनों तरफ हेडलाइट्स हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एल्गोरिथम परफॉर्म करना होगा। जो हमारा फर्स्ट केस था वही एल्गोरिथम आपको 3 बार परफॉर्म करना है, लाइक एफ। देन आपको एक एल्गोरिथम परफॉर्म करना है विच इज नोन एज सेक्सी मूव, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब उसके बाद आपको एफ प्राइम कर देना है। तो या गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैंने अपना जो टॉप कलर है उसको सॉल्व कर दिया है। सो या गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस केस को हम कहते हैं टी केस। वंस अगेन आई डोंट नो व्हाई इट्स नेम टी। एंड तो इस केस में लाइक हमारा ओल्ड केस जो था उसकी तरह ही हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बस 2 कॉर्नर्स को हमको फ्लिप करना है। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एल्गोरिथम है विच इज स्मॉल आर गिव r prime u prime, like the one we used in the previous in our pi case। वैसा ही कुछ एल्गोरिथम है बीच में और उसके बाद आपको करना है स्मॉल r प्राइम f r f प्राइम। अब आप देख सकते हैं हमारा जो टॉप का कलर है वो सॉल्व हो चुका है। सो या गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस विच इज नोन एज यू। आप देख ही सकते हैं इस केस में हमारे पास फ्रंट में हेडलाइट्स हैं, नॉट लाइक आर ओल्ड केस विच वॉज टी केस जिसमें हमारे जो कॉर्नर्स है वो इस तरह ट्विस्टेड थे। बट इस टाइम हमारे जो कॉर्नर्स है मतलब हमारे फ्रंट में हमको हेडलाइट्स मिलेगी। आपको इसी डायरेक्शन में इसको होल्ड करना है एंड आपको एल्गोरिथम परफॉर्म करना है विच इज आर टू डी आर प्राइम यू टू आर डी प्राइम आर प्राइम यू टू आर प्राइम एंड दैट्स इट। हमारे जो सारे OLL एल्गोरिथम्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको इन सब का जो है लिंक या फिर आप कह सकते हैं ये जो सारे के सारे जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। सो या गाइज लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस ऑफ CFOP मेथड विच इज नोन एज PLL। अगर आपने इस केस को फर्स्ट ग्लैंस पे देखा तो आप सोच रहे होगे कि ब्र ये तो सेम ही केस है। तो नहीं गाइस, ये सेम केस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछले केस में दिखाया था कि हमारे फ्रंट में भी हेडलाइट्स है और बैक में भी हेडलाइट्स है, बट इस केस में हमारे बैक में हेडलाइट्स नहीं है। हमारे जो कॉर्नर्स है इस तरफ इस हमारे राइट में और लेफ्ट में ट्विस्टेड है। तो इसको करने के लिए आपको जो पोजीशन में पकड़ना है अपना क्यूब वो है कि आपका जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर जिसमें एक साइड जिसमें हेडलाइट्स नहीं थी उसकी तरह आपको अपना क्यूब को होल्ड करना है, लाइक हेडलाइट्स आपके लेफ्ट में आनी चाहिए। और उसके बाद एक एल्गोरिथम परफॉर्म करना होता है विच इज आर यू टू यू आर टू यू प्राइम आर टू यू टू आर। आई नो ये बहुत सिंपल एल्गोरिथम था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। मैंने आपको बताया था कि हमारे PLL में 2 लुक मतलब 2 वेरिएंट्स होते हैं PLL के भी, लाइक OLL विच इज 1 लुक OLL एंड 2 लुक OLL। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2 लुक OLL क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ट फॉर बिगिनर्स एंड इट इज़ नॉट स्लो। तो या गाइस लेट्स स्टार्ट। और जो हमारा 1 लुक OLL होता है उसमें होते हैं हमारे 21 एल्गोरिथम्स विच आर क्वाइट ईजी, क्योंकि मैं 1 लुक OLL ही यूज़ करता हूँ। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टीच यू 2 लुक PLL। तो या गाइस लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो 2 लुक PLL होता है उसमें होते हैं 6 एल्गोरिथम्स विच आर क्वाइट अमेजिंग, मीन्स बहुत ही कम एल्गोरिथम्स होते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं 2 बेस केसेस, उसके बाद जो हमारे 4 केस होते हैं वो कोई से भी उन बेस केसेस के करने के बाद आपको मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से होने वाले हमारे जो 2 बेस केसेस हैं वो। तो हमारे जो 2 बेस केसेस होने वाले हैं वो डिपेंड करेंगे कि आपके जो क्यूब है
आपके OLL करने के बाद आपके क्यूब में हेडलाइट्स कहीं पे भी हैं या हेडलाइट्स बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर आपके क्यूब पे एक जगह हेडलाइट्स है या फिर कहीं पे भी एक से ज़्यादा जगह हेडलाइट्स है, या फिर अगर आपकी जगह बस एक हेडलाइट्स है, आपके क्यूब पे अगर बस एक हेडलाइट है, तो आपको क्या करना है, अपने जो हेडलाइट्स है उसको लेफ्ट में रखना है, ध्यान रखिएगा लेफ्ट में रखना है, और उसके बाद एक एल्गोरिथम परफॉर्म करना है विच इज़ नोन एज टी पर्म। और पर्म का मतलब होता है परम्यूटेशन, और हमारे चैनल का नेम भी टी पर्म ही है, विच इज़ बिकॉज क्योंकि आई लव टी पर्म्स and they are very easy to learn and recognize. So let me just show you the algorithm for it, which is R U R prime U prime R prime F R2 U prime R prime U prime R U R prime F prime. इसके बाद आपको इसके बाद आपको एक केस मिलेगा या फिर 4 केस मिल सकते हैं इसके बाद भी, या गाइस इसके बाद आपको 4 केस मिल सकते हैं इस एल्गोरिथम को करने के बाद, विच आर नोन एज UA perm, UB perm, H perm and Z perm. या गाइस, सो द नेम्स ऑफ दोज केसेस आर UA permutation, UB permutation, Z permutation and H permutation. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं UA permutation. आपको जो UA और UB को रिकॉग्नाइज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आपका एक साइड सॉल्व हो चुका होगा, लाइक यहाँ कहीं पे भी हो सकता है आपका ये बार, आप उसको यहाँ पे पहले अलाइन कर लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, एल्गोरिथम परफॉर्म कीजिए। अगर आपका ये केस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है कि आपके जो साइड सॉल्व है या नहीं। अगर आपकी सॉल्व है तो आप उसको सॉल्व मतलब बैक में रख लीजिए अपने, और उसके बाद आपको देखना है कि आपका कौन सा केस है, UA या UB, क्योंकि जो दोनों केसेस हैं उसमें सॉल्व होता है। तो UA और UB में रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि अगर आपका ये जो एज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर है मेरा, तो उसकी ऑपोजिट कलर की एज यहाँ पे राइट साइड में मेरे लग रखी है, बट यहाँ पे ब्लू होनी चाहिए। लाइक मेरे को ये वाली जो एज है उसको यहाँ पे लेकर आना है, और ये वाली जो एज है वो यहाँ पे जाएगी। अगर ऐसे जो एज स्वैप साइकिल चलती है, लाइक ये 3 एजेस को हमको स्वैप करना है, तो आपको क्या करना होगा, UA पर्म करना है, विच इज लाइक R U prime R U R U R U prime R prime U prime R2। तो जी हाँ गाइस, इससे आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। और ये मेरा वन ऑफ द फास्टेस्ट एल्गोरिथम भी है, तो मैं आपको इसको फास्ट हैंड्स बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है तो शायद मैं इतना फास्ट ना कर पाऊँ, बट आप देख सकते हैं। आई नो कि थोड़ा सा मिस अलाइन रह गया था लास्ट स्टेप मेरा, बट इट डजंट मैटर क्योंकि ये बस एक ट्यूटोरियल है, इसमें मैं आपको अपने फिंगर ट्रिक्स या फिर स्पीड नहीं दिखाने वाला हूँ। सो या गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है, इट इज़ नोन एज UB पर्म। उसमें ऑब्वियसली हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया, दोनों U पर्म्स में हमारा एक साइड तो सॉल्व हो ही जाता है, तो हमारे उसके बाद 3 साइड सॉल्व अगर आपको किसी फ्रेंड को दिखाना है विदाउट इवन नोइंग ऑल ऑफ द PLLs, तो आप दिखा सकते हैं कि सी इट, आई हैव सॉल्व द रूबिक्स क्यूब। तो ऑब्वियसली वो पूरा क्यूब एग्जामिन करेगा, बट अगर आपके ही हैंड में है तो आप दिखा सकते हो उसको लाइक दिस। बट हम पूरा PLL सीखने वाले हैं, तो इसलिए एल्गोरिथम आप सीख लीजिए UB पर्म का, विच इज़ M2। अगर आपको M मूव्स नहीं पता तो ये M मूव्स जो होते हैं हमारे इस तरह काम करेंगे। वैसे तो हम इसमें ज़्यादा स्लाइसेस यूज़ नहीं करते हैं CFOP मेथड में, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। M ऐसे होता है लाइक दिस, M प्राइम ऐसे, M ऐसे, M प्राइम ऐसे। ओके, तो इतना ही आपको पता करने की ज़रूरत थी। लेट स्टार्ट, विच आप M2 किसी भी तरह मूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही रिजल्ट सेम आने वाला है। अगर आप ऐसे मूव करते हैं M2 तो भी आपको वाइट टॉप पे मिलेगा, अगर आप इस साइड से रोटेट करते हैं तो भी आपको वाइट टॉप पे मिलेगा। सो इट डजंट मैटर, मैं इस साइड से प्रिफर करता हूँ, विच इज़ लाइक M2 U प्राइम M U2 M प्राइम U M2। तो आप देख सकते हैं इससे भी हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो मैंने, आप सोच रहे होंगे कि इसका भी शायद कोई और एल्गोरिथम भी होगा, क्योंकि मैंने जो आपको UA पर्म दिखाया था वो R U प्राइम ऐसे कुछ समथिंग था, बट तो इसका L मूव से और U मूव से क्यों नहीं है, क्योंकि ये उसका ऑपोजिट ही होना चाहिए ना, लाइक सून एंड देन टाई सून। तो या गाइज, यू आर राइट इफ़ यू हैव थिंक दैट, क्योंकि एक एल्गोरिथम है L प्राइम और U मूव्स का भी,
वो भी मैं आपको कर दिखा देता हूँ, बट मैंने इसको पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल शायद जो मेरे को लगता है वीडियो देखते हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, वो शायद राइट हैंडेड ही है। एंड पर्सनली आई यूज दैट दिस एल्गोरिदम M2 U prime MU2, ये वाला एल्गोरिदम यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली राइट हैंडेड हूँ और लेफ्ट हैंडेड एल्गोरिदम L मूव्स में मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, दैट्स वाई आई यूज़ दैट एल्गोरिदम। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो सेकेंड वेरिएंट है हमारा UB पम का, वो विच इज़ बाय L। नेक्स्ट केस है उसको हम कहते हैं Z पम, Z परम्यूटेशन, Z परम्यूटेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं उसको पर्सनली Z पम कहता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, आप देख ही सकते हैं हमारे जो एजेस है ऐसे स्वैप हो रखे हैं, लाइक ब्लू रेड, रेड ब्लू, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऐसे स्वैप हो रखे हैं। लाइक हमको ये एज स्वैप और ये दो एज स्वैप्स करने हैं, एजेस स्वैप करनी है ये। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एल्गोरिदम है विच इज़ M प्राइम U प्राइम M2 U प्राइम M2 U प्राइम MU2 M2। आपको नोटेशंस मिल ही गए होंगे ऊपर, आप उसको भी पॉज करके रीड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही। तो या गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस विच इज एज। इसमें भी हमारे जो एज है वो ही स्वैप हो रहे हैं, लाइक बट इसमें क्या है, हमारे जीपअप में क्या हो रहा था, ये दो एज स्वैप हो रहे थे, बट इस टाइम हमको ऐसे स्वैप्स हो रहे हैं एक प्लस साइन में, विच शुड बी एक्स पम, बट हमारा इसमें एज पम है नेम इसका। सो व्हाट वी कैन डू, तो हमको क्या करना है इज M2 U प्राइम M2 U2 M2 U M2। तो इससे भी आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे क्यूब में दो बेस केसेस होते हैं, विच इज वन फॉर हेडलाइट्स एंड वन फॉर नॉट एनी हेडलाइट, वन फॉर जस्ट अ ब्लैंक क्यूब। तो उसके लिए आपको क्या करना है इज आपको एल्गोरिदम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो बट मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल सिचुएशन में आपको जो एल्गोरिदम परफॉर्म करना है इज नोन एज Y पम, और उसका एल्गोरिदम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, विच इज F R U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम F प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R F प्राइम। अब आप सोचेंगे कि ब्रो इससे तो हमारा पूरा क्यूब सॉल्व नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था कि ये बेस केस है। अब इसके बाद आपको जो मैंने आपको जो 4 केसेस दिखाए थे, UA पम, UB पम एंड Z पम एंड H पम, तो वही केस आएंगे आपके पास, उससे ज़्यादा आपके पास कोई केस नहीं आ सकता। अब आप उसको कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड अगर आपने इस चैनल की वीडियो को, ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप हमारा सेकेंड चैनल AJ क्यूबर को भी चेक कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस इन इंग्लिश। तो जाइए उस पर भी सपोर्ट दिखाइए, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @tpum3648। सो या गाइज दिस इज मी अक्षित एंड आई एम साइनिंग ऑफ, and do not forget to check out the description for PDF, and goodbye.